गोयंका हाउस उस दिन अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ऐसी खामोशी जो तूफान से ठीक पहले आती है। भव्य ड्राइंग रूम में लगी घड़ी की टिक टिक तक कानों में चुभ रही थी। हर कोई अपनी अपनी जगह मौजूद था, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर स्पर्श दाखिल हुआ। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वह किसी भी दर्द से कहीं ज्यादा तीखी थी। उसके हाथ में एक लैपटॉप था, वही लैपटॉप जिसमें उस सच की रिकॉर्डिंग कैद थी जिसे दादी सालों से झूठ की परतों में छुपाती आ रही थी। स्पर्श को देखते ही रूही दौड़कर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन स्पर्श ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज भावनाओं का नहीं, बल्कि सच्चाई का वक्त था। नाहर पहले से ही ड्राइंग रूम में मौजूद था। जैसे ही उसने स्पर्श को इस हालत में देखा, उसका दिल बैठ गया। वही स्पर्श जिसे उसने दादी की बातों में आकर गलत समझा, आज सबूतों के साथ सामने खड़ा था। एक कोने में सोनी खड़ी थी, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में डर साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ दादी सोफे पर बैठी थी, चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास, जैसे उन्हें अब भी यकीन हो कि सब कुछ उनके काबू में है। स्पर्श ने बिना कोई भूमिका बांधे लैपटॉप खोला और स्क्रीन सबकी तरफ घुमा दी। अगले ही पल ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था अस्पताल का केबिन, सामने बैठा डॉक्टर और दादी, जो उसे पैसों का लिफाफा थमाते हुए कह रही थी कि स्पर्श के एक्सीडेंट को रूही से जोड़ दिया जाए। इतना ही नहीं, अगले क्लिप में वही ड्राइवर नजर आता है जिसे झूठी गवाही देने के लिए मोटी रकम दी जा रही थी। गोयंका हाउस जैसे पत्थर बन गया। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। यही तो वह सच था जिसके लिए उसने न जाने कितना अपमान सहा था। नाहर की सांसें तेज हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसने अपनी ही पत्नी पर भरोसा नहीं किया और दादी के झूठ पर आंख मूंदकर यकीन कर लिया। सोनी का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब उसकी मौजूदगी में हुआ था। भर्राई हुई आवाज में स्पर्श बोला, मेरा एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। यह एक सोची समझी साजिश थी, सिर्फ इसलिए कि रूही को बदनाम किया जाए और नाहर के दिल में उसके लिए नफरत भर दी जाए। उसके हर शब्द दादी की चालाकी पर करारा तमाचा था। अब नाहर खुद को रोक नहीं पाया। वह गुस्से में दादी की तरफ बढ़ा और एक झटके में उनका गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी, धोखे की, पछतावे की और टूटे हुए भरोसे की। आपने मेरी जिंदगी, मेरे प्यार और मेरे विश्वास के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। रूही डर के मारे आगे बढ़ी, लेकिन उसके कदम जैसे जड़ हो गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नाहर इस हद तक टूट जाएगा। सोनी दीवार से लगकर खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। स्पर्श तुरंत आगे आया और नाहर का हाथ पकड़ लिया। गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। दादी को सजा कानून देगा, उसने कहा। उसके शब्दों में दर्द भी था और जिम्मेदारी भी। दादी की आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। जिस औरत ने पूरे गोयंका हाउस को अपनी उंगलियों पर नचाया था, आज वही बेबस खड़ी थी। आखिरकार सोनी टूट गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी और सब कुछ कबूल कर लिया कि वह भी इस साजिश का हिस्सा थी। नाहर की नजरें रूही से मिली। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे का समंदर था। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में राहत भी थी। नाहर ने पुलिस को बुला लिया। दादी और सोनी की साजिश अब कानून के सामने जाने वाली थी। जिस घर में उन्होंने राज किया था, उसी घर से आज उन्हें अपराधी बनकर बाहर जाना पड़ा।
दादी और सोनी के जाते ही गोयंग का हाउस सूना सा लगने लगा। नाहर सोफे पर बैठा सिर पकड़कर बैठा था। उसके दिमाग में बार बार वही सीसीटीवी फुटेज घूम रही थी। रूही धीरे धीरे उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया, लेकिन नाहर की उंगलियां अब भी ठंडी थी। स्पर्श खिड़की के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। सिर की पट्टी के नीचे दर्द था, लेकिन दिल को सुकून भी था कि उसने सही किया। तभी घर की पुरानी नौकरानी घबराई हुई अंदर आई और बोली कि दादी का एक पुराना लॉकर अब भी उनके कमरे में बंद है, जिसे कोई खोल नहीं पाया। यह सुनते ही स्पर्श चौकन्ना हो गया। उसे एहसास हुआ कि दादी ने अपने सारे राज अभी भी पूरी तरह नहीं खोले हैं। नाहर, रूही और स्पर्श दादी के कमरे की तरफ बढ़े। अलमारी के अंदर छुपा वह लॉकर जैसे पूरे घर की किस्मत अपने अंदर समेटे बैठा था। अचानक बाहर एक कार के ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। गेट पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक रहस्यमयी आदमी उतरा, जिसने खुद को दादी का पुराना वकील बताया। उसकी नजरें बार बार उस कमरे की तरफ जा रही थी, जहां लॉकर रखा था। नाहर ने सख्त लहजे में उसे रोक दिया। वकील की मुस्कान में खतरा छिपा था। उसने कहा कि अगर कुछ कागजात बाहर नहीं गए, तो दादी का केस कमजोर हो सकता है। यह सुनकर रूही का दिल बैठ गया। क्या दादी ने अब भी कोई आखिरी चाल बचा रखी है? नाहर ने सिक्योरिटी बुलाकर वकील को बाहर निकलवा दिया। जाते जाते वह आदमी सिर्फ इतना कह गया, दादी गोयंग का हार मानने वालों में से नहीं है। रात गहराती गई, लेकिन गोयंग का हाउस में बेचैनी और बढ़ती गई। तीनों उस बंद लॉकर को देख रहे थे। नाहर ने दृढ़ आवाज में कहा, अब चाहे जो हो जाए, यह लॉकर खुलेगा, क्योंकि उन्हें पता था इस ताले के पीछे छुपा सच इस जंग का आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाला है।